Hello friends, welcome to my channel अंजलि सिंह आसान है. First of all, a very happy new year to all my friends. I hope कि आप लोगों का ये न्यू ईयर बहुत ही अच्छे से जाए एंड बहुत ही सारा सक्सेस आप लोगों को मिले. तो जैसे कि आप लोगों ने ये थंबनेल देखा कि आफ्टर जर्नल व्हाट, मतलब कि जर्नल एंट्री के बाद क्या होता है. सपोज कीजिए आपका एक कंपनी है. अभी उसमें बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं. वो ट्रांजैक्शन को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में. ठीक है, हम लोग को पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, किससे हम लोगों ने उधार में खरीदा है, किसको पैसा दिया है, किसका बकाया है. ये सारी चीज़ें हम लोग को जर्नल में पता चलता है. तो लेजर क्या है? अब लेजर हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं एक डेफिनेशन है लेजर का. आइए डेफिनेशन के तरफ चलते हैं. लेकिन हाँ, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, डरने की कोई बात ही नहीं है. बहुत ही इजी है. और हाँ, मैं अश्योर करती हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ समझा करके भेजूँगी. मतलब आप लोग जब ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, कुछ मैंने सीखा है. तो आइए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट गेट स्टार्ट. तो ये टर्म अकाउंट के बारे में यहाँ बता रहा है. मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से. A ledger may be defined as a book or registered which contains in a summarized and classified form a permanent record of all transaction. It is the most important books of account since the trial balance is drawn from it and the trial balance financial statement are prepared. Hence the ledger is called the principal book. तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक बुक है जहाँ पे हम लोग जितना ट्रांजैक्शन होता है उसको समराइज्ड वे में रिकॉर्ड करते हैं. समराइज मतलब जैसे जर्नल में क्या करते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद उसका समरी लिखते हैं. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक जर्नल एंट्री दिखाती हूँ आपको. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लाइफ स्टॉक. ये हालांकि मैंने नहीं समझा, ये एक रैंडम. हाँ, तो क्या है ये, एक रैंडम जर्नल एंट्री मैंने बताया है. यहाँ पे देखिए बहुत ही, मतलब बहुत कुछ यहाँ लिखना पड़ रहा है ना. कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइफ स्टॉक. पर यहाँ नरेशन भी देना पड़ रहा है. तो इतना कुछ झमेला ही नहीं करना है हम लोग को लेजर में. वहाँ पे हम लोग को क्या करना है? पोस्ट करना है. अब पोस्ट एक क्या हो रहा है, नया वर्ड आ रहा है. तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं कि पोस्ट क्या होता है. तो चलिए देखते हैं. ओके, तो पोस्ट का मतलब थोड़ा सोचिए क्या होता है. पोस्ट, आइए डेफिनेशन देखते क्या है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग. हाँ, क्या है? ट्रांसफरिंग. ध्यान से सुनिएगा. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन रिटन इन द जनरल. कहाँ पे? जनरल में. जो जनरल एंट्री हम लोग करते हैं उसमें जो लिखा है, किस में लिखा है? जनरल में लिखा है. ध्यान से सुनिएगा. जनरल टू द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग. मतलब कि जो ट्रांजैक्शन हम लोग जर्नल में लिखते हैं उसको हम लोग लेजर में जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको पोस्टिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? पोस्टिंग. हाँ, क्या? पोस्टिंग. यस. इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग. what? The process of transferring entries from the journal to the ledger account is termed as posting. सिंपल भाषा में, जब जर्नल एंट्री से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वो जर्नल को, वो एंट्री को लेजर में, तो उसको क्या कहते हैं? पोस्टिंग. एक बुक से दूसरे बुक में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? पोस्टिंग. क्लियर? ओके. एकदम ध्यान से, ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए. बिल्कुल, हाँ हाँ, आपसे ही बात कर रही हूँ. यहाँ पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए. ओके, फाइन. Accounts, ledger account is termed as posting. Posting is necessary as it summarizes all transactions related to that account at one place. समझ में आया बात? पोस्टिंग बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि सारा अकाउंट हम लोग को वहीं मिल जाता है. ओके,
आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। मीनिंग ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट डेबिटेड इन अ जर्नल एंट्री। ये सारे स्टेप्स है, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। द स्टेप टू बी फॉलोड आर आइडेंटिफाई इन द लेजर द अकाउंट टू बी डेबिटेड। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है हम लोग को पोस्ट करने के समय। हम लोग जब जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करते हैं तो कौन सा अकाउंट हम लोग को डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। सेकेंड, enter the date of the transaction in the date column on the debit side of the account. Number third, write the name of the account which has been credited in the respective entry in the particular column on the debit side of the account as to name of account credited. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है क्या, देखिए मैंने फुल फ्लेज सम्स किया है इसके ऊपर, बहुत ही लेंदी सम्स है, मैं उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगी, सो डू नॉट वरी फॉर दैट। ओके, और ये हाँ, ये परफॉर्मा के बारे में एक आपको सुपरफिशियल आइडिया दिया जा रहा है। क्या होता है जर्नल में, टी फॉर्मेट का होता है हमारा जर्नल, ठीक है। टी फॉर्मेट का क्या होता है, जर्नल लेजर होता है, और उसमें एक कॉलम होता है डेट, एक होता है पर्टिकुलर, और एक छोटा सा कॉलम हम लोग पतला सा कॉलम बनाते, वहाँ पे लिखते हैं जनरल फोलियो, उसके बगल में होता है अमाउंट, और वही सेम चीज़ वहाँ पे रिपीट होता है, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया है, और कौन सा अमाउंट क्रेडिट होगा कौन सा डेबिट होगा वो हम लोग देखेंगे, ये तभी समझ में आएगा जब हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। सो डू नॉट वरी, आई एम हियर टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। सो ओके, number fourth, record the page number of the journal where the entry exists in the journal folio JF column। ये जो JF हम लोग लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, देखिए रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द जर्नल, इसका मतलब जो जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं, हमारा कंपनी है उसमें तो बहुत सारा रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है। अब कौन सा पेज में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है वो पेज नंबर हम लोग जब हम लोग पोस्ट करेंगे ना तो हम लोग जर्नल लेजर में लिख देंगे। जैसे लेजर अकाउंट बना लिया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट में सपोज़ कुछ क्रेडिट का ट्रांजैक्शन हुआ है, अब हम लोग को ढूंढना है क्योंकि वो जो क्रेडिट हुआ था उसका पैसा हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। तो क्रेडिट में जो हम लोगों ने लिया था किसी से, उसका पैसा हम लोग ने दे दिया है, सॉरी, ठीक है, दे दिया है। तो अब ढूंढना है क्योंकि उसको तो हटाना पड़ेगा ना, कि तो फिर रह जाएगा वो हम लोग का लाइबिलिटी बन के ही रह जाएगा। तो लाइबिलिटी को क्या करना, रिमूव करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले ढूंढेंगे कौन सा पेज में वो ट्रांजैक्शन था, वो रिकॉर्डिंग था, ठीक है। तो उसके लिए ये JF जो है बहुत ही काम आता है। नंबर 5 इज एंटर द रेलिवेंट अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड। जो अमाउंट है वो अमाउंट की कॉलम में लिखना पड़ेगा। Posting of an account credit in a journal entry. The steps are followed. Identify in the ledger the account to be credited. पहला तो देखना पड़ेगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। ध्यान यहाँ वहाँ नहीं, यहीं पे ध्यान, हाँ हाँ आपसे ही बात कर रही हूँ प्लीज़। सेकेंड, एंटर द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द डेट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। सेम चीज़ है। Write the name of the account which has been debited in the respective entry in the particular column on the credit side of the account as by name of account। कुछ भी अकाउंट अगर हम लोग लिख रहे हैं तो जो क्रेडिट होगा ना उसको हम लोग बाय करके लिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा अभी, हाँ नहीं आएगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। ओके, नंबर 5, एंटर द रेलिवेंट अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का पहले हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे कैसा होता है, फिर हम लोग लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना सीखेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो इसके पहले का नहीं देखा है जिसमें मैंने जर्नल एंट्री को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, 2 क्लास है उसमें, उसके पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, तो प्लीज़ पहले आप लोग वहाँ जा कर के देखें उस वीडियो को, जर्नल एंट्री समझे, गोल्डन रूल्स क्या है उसको समझे, उसके बाद आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू करें। ये आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इन द लेजर अकाउंट एंड बैलेंस देम। 2013, ये मेरा पुराना बुक है इसलिए यहाँ पे डेट दिया है 2013, अप्रैल 1
Kamal started business with cash, rupees 1 lakh. Bought good for cash, rupees 30,500. Opened bank account with cash, 50,000. Sold good for cash, 40,000. Bought goods from Surya on credit, 30,000. Sold good to Rakesh on credit, 25,000. Purchased plant and machinery and payment is made by check is 16,000. Payment is made by check. ये ध्यान रखना पड़ेगा. Paid to Surya in cash, 10,000. Received loan from Anil and deposited the same into the bank, rupees 8,000. Goods returned to Surya, 1000. यहाँ पे क्या था, bought good from Surya on credit. हम लोगों ने खरीदा है, परचेज किया है, और यहाँ पे रिटर्न हुआ. मैंने क्या कहा था, आउट. जब हम लोग कुछ खरीदते अपने घर में लाते और जब हम लोग को नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आउट कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न आउटवर्ड. हम लोग देखेंगे अब जर्नल एंट्री में. विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, 5,000. पेड टू सूर्या बाय चेक, 8,000. रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश, 10,000. Purchase stationery by cash, rupees 200. Paid wages and salaries, rupees 10,000. तो आइए देखते हैं इसको जर्नलाइज कैसे करते हैं. और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखा है तो वीडियो पॉज करके इसको खुद से जर्नलाइज करने का कोशिश करें. उसके बाद आप लोग मिलाएंगे, उसके बाद हम लोग लेजर सीखेंगे. हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. ओके, आइए चलिए. तो ये देखिए, परफॉर्मा है जर्नल एंट्री का. जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा फुल आप लोगों को परफॉर्मा दिखाने वाली हूँ. तो ये रहा परफॉर्मा, आप लोग इसको देखिए कैसा होता है पूरा. पहले तो डेट लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो. यहाँ पे लेजर फोलियो हम लोग लिखेंगे, और लेजर में क्या लिखेंगे, जर्नल फोलियो. अभी मैंने एक्सप्लेन किया था इसको किस लिए क्या बोला जाता है, क्यों ये लिखा जाता है. ठीक है, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट. ओके, तो पहला हमारा क्या था, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन कॉपी किया हो तो क्वेश्चन रेफर करके ही स्टार्ट करेंगे. पहला ट्रांजैक्शन था हमारा 1 अप्रैल. ओके, तो पहला हमारा क्या था, कमल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. तो हम लोग का क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, ब्रॉट इन कैश. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. अब हम लोग पोस्ट कैसे करेंगे, मैं एक एक जनरल करके आप लोगों को पोस्ट करना बताती हूँ कैसे करते हैं. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट इज़ 1 लाख. तो आइए पोस्टिंग करते हैं. तो उसके लिए हम लोग को पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा. मैंने यहाँ पहले से बना रखा है, ये रहा कैश अकाउंट. यहाँ पे हमारा डेबिट, यहाँ पे हम लोग डेबिट लिखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट लिखते हैं. डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो, अमाउंट डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो, जैसे अभी बताया था और मैंने रीड भी किया है उस हिसाब से. ठीक है, तो क्या था हमारा पहला एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट है. यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, रुपीज़ 1 लाख. ठीक है, और दो अकाउंट इन्वॉल्व था उसमें, कैश और कैपिटल. ठीक है, तो कैश अकाउंट में हम लोगों ने क्या लिख दिया, टू कैपिटल. अब कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय कैश. ये ना ये कस्टम है, इसको बाय यहाँ पे लगाना पड़ता है. जो क्रेडिट होता है, जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके पहले बाय लगता है, और जो डेबिट होता है उसके पहले टू लगता है. ठीक है, देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सॉरी, मतलब कि जो अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है. यहाँ पे भी देखिए ना, देखिए ये जो है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ तो टू कैपिटल ही लिखे हैं ना. तो कैश अकाउंट का जो एक कैश का जो अकाउंट है वहाँ पे जा करके हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैपिटल. और कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैश. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमारा जनरल क्या है, बॉट गुड फॉर कैश. तो गुड्स आया है कैश में, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, रुपीज़ इतना इज़ गिवन. तो इसके लिए इस यहाँ पे भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट. तो आइए देखते हैं परचेज अकाउंट. ये रहा हमारा परचेज अकाउंट. तो परचेजेज अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैश, 30,500. फिर यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, तो कैश में क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट 30,500. ओके,
नंबर थर्ड इज ओपन बैंक अकाउंट विथ कैश ₹50,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है। ये मैंने 1 2 यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लिखा है, ये पूरा ट्रांजैक्शन हो जाता है, फिर मैं बताती हूँ क्या है ये। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 50,000। अब यहाँ कैश भी इन्वॉल्व है, तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय बैंक ₹50,000। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ओके, सोल्ड गुड फॉर कैश, नंबर फोर्थ इज, और ये कब हुआ है, April 4। ये भी आप लोगों को लिखते जाना है, वरना मार्क्स कटेंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके के फुल मार्क्स मिलते हैं, और फुल मार्क्स लाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। कैश आ रहा है, डेबिट होगा 40,000, टू सेल्स अकाउंट 40,000। अब हम लोग कैश में क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि कैश आया था और सेल हमारा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट के पहले हम लोग हमेशा टू लगाते हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जो क्रेडिट है उसको टू और जो डेबिट हो रहा है उसको बाई। अब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, अब कैश में सॉरी ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है, तो अब हम लोग सेल्स में क्या करेंगे, बाई कैश, बाई कैश अकाउंट 40,000। ठीक है, बॉट गुड्स फ्रॉम सूर्या ऑन क्रेडिट, तो ये हमारा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सूर्या। अच्छा, जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन यहाँ हम लोग सूर्या लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट परचेज हुआ है, पैसा बकाया है। ठीक है, रुपीज़ इज़ 30,000। जब भी पैसा हम लोग का बाकी रहता है तो हम लोग उसका पर्सन का नाम लिखते हैं। ठीक है, टू सूर्या अकाउंट। अब यहाँ परचेज अकाउंट में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सूर्या, परचेज अकाउंट में टू सूर्या अकाउंट। अब यहाँ पे तो सूर्या अकाउंट भी इन्वॉल्व हो गया है, तो देखते हैं सूर्या का अकाउंट कहाँ है, उसमें जाके बाय परचेज भी तो लिखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। देखिए सूर्या में क्या लिखा है, बाय परचेज 30,000, डेट वगैरह सब देना है सेम टू सेम। ठीक है, ओके, सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑन क्रेडिट, राकेश को गुड्स सोल्ड हुआ है, तो जब भी हम लोग सेल करते हैं तो क्या होता है, कैश। अब कैश नहीं लिखा है, राकेश लिखा है, क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट में सेल हुआ है, तो पैसे की जगह वो डेटर का नाम आ गया। राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल ₹25,000, यहाँ भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, तो देखेंगे हम लोग राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000। अब सेल्स में क्या करेंगे, बाय राकेश अकाउंट डेबिट 25,000। समझ में आ रहा है आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, 15 को क्या हुआ था, April 15, परचेज प्लांट एंड मशीनरी एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज हुआ था, तो ये एसेट है हमारा, तो जब भी एसेट परचेज होता है तो एसेट का हम लोग नाम लिखते हैं, कैश नहीं या परचेजेस नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अब हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 16,600। अब बैंक अकाउंट में जा कर के लिखेंगे बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 16,600, 15 अप्रैल। ठीक है, 19 अप्रैल को क्या हुआ था, पेड टू सूर्या इन कैश, सूर्या से हम लोगों ने कुछ गुड्स खरीदा था, तो उसको हम लोगों ने पे किया है, तो सूर्या अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताती हूँ, अकाउंटेंसी में क्या होता है ना, जब कुछ मतलब हम लोग जैसे कुछ पैसा दे दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मिटाएंगे नहीं वहाँ से या फिर काटेंगे नहीं,
हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को रिवर्स एंट्री पास करना होता है जिससे उसका इफेक्ट कट जाए। डेबिट क्रेडिट हो जाएगा तो इफेक्ट कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 7, यहाँ परचेज हुआ था क्रेडिट में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सूर्या। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोगों ने उसको पेमेंट कर दिया है, सूर्या अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सूर्या है यहाँ पे क्रेडिट हुआ है और यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो इसका क्या हो गया, जो इफेक्ट है वो कट गया, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या ट्रांजैक्शन आ गया हमारा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि जब हम लोग परचेज करते हैं तो क्या रहता है, परचेजेस टू कैश ही होता है। हालांकि ये क्रेडिट में था बोल करके सूर्या इंक्लूड हो रहा था, अब सूर्या का क्या हुआ, इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो सूर्या अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में हम लोग क्या लिखेंगे, कैश में क्या लिखेंगे, बाय सूर्या अकाउंट, और सूर्या के अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैश। एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। टू कैश अकाउंट, डेट देखिए 19, 10,000, ठीक है। अब 21st को क्या हुआ था, हम लोगों ने लोन लिया था, रिसीव लोन फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड द सेम इन द बैंक। तो बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक का एसेट है, बैंक वो बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल्स लोन अकाउंट, बीइंग रिसीव लोन फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक। अब यहाँ दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, बैंक अकाउंट और अनिल अकाउंट, एक एसेट है एक लायबिलिटी है। तो बैंक में टू अनिल्स लोन अकाउंट, और अनिल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। तो नेक्स्ट क्या हम लोग का 23rd, गुड्स रिटर्न टू सूर्या। अब सूर्या से हम लोगों ने परचेज़ किया था, अब उसको हम लोग रिटर्न करें तो मैंने क्या कहा था पहला वीडियो में अपना, सबसे पहला आउट, जब हम लोग परचेज़ करते तो इन करते अंदर लेते, अब उसको दे रहे रिटर्न कर रहे तो आउट करेंगे। सूर्या अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड 1000 1000, यहाँ पे भी दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं सूर्या में, तो सूर्या के अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग, टू रिटर्न आउटवर्ड, देखिए 23 है, ठीक है, 1000। अब रिटर्न आउटवर्ड एक अकाउंट है उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, बाय सूर्या अकाउंट, ठीक है। ओके ओके 26 को क्या हुआ था, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। जहाँ पे पर्सनल आता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग द अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ अमाउंट इज़ 5000। यहाँ पे भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, ड्राइंग एंड बैंक। तो हम लोग बैंक में बाय ड्राइंग करेंगे 5000, और ड्राइंग में ड्राइंग अकाउंट में टू बैंक अकाउंट 5000, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। प्लीज़ डू लेट मी नो वेदर यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट बाय कमेंटिंग बिलो। ओके 29 को क्या हुआ था, रिसीव कैश फ्रॉम राकेश। तो कैश मिला, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश। तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू राकेश, देखिए यहाँ टू राकेश, और राकेश अकाउंट में हम लोग लिखेंगे बाय कैश। सो सिंपल इजंट इट, बाय कैश, ठीक है। ओके तो फिर परचेज स्टेशनरी बाय कैश। अब स्टेशनरी परचेज किया, स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस होता है तो डेबिट होगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिंग स्टेशनरी परचेज अमाउंट इज़ 200, ठीक है। यहाँ पे भी दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए हैं, स्टेशनरी में स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ है तो कैश में क्या लिखेंगे, बाय स्टेशनरी, और स्टेशनरी में क्या लिखेंगे, टू कैश। देखते हैं ये रहा, स्टेशनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट ट्रांजैक्शन रह गया है, पेड वेजेस एंड सैलरीज। तो उसमें क्या होगा हमारा, वेजेस अकाउंट एंड वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट इज 10,000, बिंग वेजेस एंड सैलरीज पेड इन कैश। तो वेजेस एंड सैलरीज में टू कैश हो जाएगा, और कैश में बाय वेजेस एंड सैलरीज 10,000। और अब बारी आती है हम लोग का यहाँ बैलेंसिंग करने का, हम लोग को देखना है कि कितना हमारे पास पैसा बचा और कितना
लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये हमारा कैश है। इसका नेचर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसका बैलेंस हमेशा डेबिट में ही आना चाहिए। और डेबिट में नहीं अगर आता है, आई मीन ब्रॉड फॉरवर्ड में, ये हमेशा क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे आता है डेबिट साइड में आएगा तो लॉस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल लॉसेस एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो ये हमारा इनकम होगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर, और यहाँ पे हम लोग अमाउंट पहले इसको जॉट डाउन करेंगे। देखिए 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 10,000, ये कितना आ गया, 1,50,000। अब हम लोग इस अमाउंट को, इसका टोटल को इससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कितना ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग लेस करते चलेंगे, लेस 30,500, लेस 50,000, लेस 10,000, लेस अगेन 10,000, लेस 200, अमाउंट इज़ 49,300। तो ये जो क्रेडिट है ये हमारा इतना से कम है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बाय बैलेंस सीडी कैरेट डाउन, इतना हम लोगों ने ले लिया और इसको फिर टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन कर देते हैं। इसका फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। सिमिलरली ये कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे भी देखते हैं। कैपिटल अकाउंट का सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुआ था, बाय कैश अकाउंट, तो इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। परचेज अकाउंट है, तो परचेज में भी देखते हैं। परचेज भी हमारा डेबिट नेचर का होता है, तो इसको ऐड करेंगे 30,500, 30, तो 60,500 यहाँ बैलेंस सीडी करके इसको बैलेंस कर देंगे। सारे अकाउंट बैलेंस हो जाते हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ। अच्छा, बैंक अकाउंट, जैसे ये अकाउंट हमारा बैलेंस नहीं हुआ, इसको हम लोगों ने किया है, ये जो कम आ रहा है उसको इतना से हम लोगों ने किया है बैलेंस, ठीक है। बैंक अकाउंट सिमिलरली कैश अमाउंट मिलाते हैं, 50,000, 58,000 हो गया। अब यहाँ पे इसको ऐड अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 58,000 माइनस 16,600 माइनस 5,000 माइनस 8,000, तो हमारा 28,400 बैलेंस अगर और रहता तो ये पूरा बैलेंस हो जाता, लेकिन हालांकि इतना से ये कम है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे और हम लोग बैलेंस बीडी कर देंगे इसको, ठीक है। ये सारा अमाउंट फिर जा कर के हमारा ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। सेल्स देखिए, सेल्स में क्या है, सेल्स हमारा क्रेडिट नेचर का होता है, तो पहले इसको हम लोग ऐड करेंगे। 65,000 यहाँ कुछ और है नहीं, तो इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना, प्लीज़ हाँ टू लेट मी नो, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं और वीडियो बनाऊँ या नहीं, है ना। थोड़ा तो हेल्प आप लोग से उम्मीद कर सकती हूँ, थोड़ी सी हेल्प की। ओके, बाय परचेजेस अकाउंट 30,000, टू कैश अकाउंट, ये सारा अमाउंट हम लोग देखेंगे क्या है। फिर देखिए टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे शॉर्टफॉल हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको बैलेंस कर लिया है, टू बैलेंस फॉरवर्ड। राकेश अकाउंट है, तो ये 25,000 था, यहाँ पे शॉर्टफॉल हुआ है, तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करके यहाँ टू बैलेंस बीडी कर लिया है। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, तो इसको भी बैलेंस कर लिया है। अनिल्स अकाउंट डेबिट, अनिल्स अकाउंट बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, लोन लिया था हम लोगों ने, तो इसको भी हम लोगों ने बैलेंस कर लिया है। रिटर्न आउटवर्ड बाय सूर्या 1,000 है, तो इसको भी हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। ड्राइंग अकाउंट 5,000 है, इसको भी बैलेंस किया है। देखिए कोई अमाउंट और यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ बैंक से ही रिलेटेड है। स्टेशनरी एक ही बार एक्सपेंस हुआ है। टू कैश 200, इसको भी बैलेंस कर लिया। वेजेस भी एक ही बार है, इसको भी बैलेंस कर लिया है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से ये हम लोग करते हैं। और ये जो आप ये सब मार्क देख रहे हैं ना, ओके, तो जो वो मार्क था ना सब में, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, स्टेशनरी में है, वेजेस में है, सारा जो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू अकाउंट है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, उसको हम लोग देखें
expenses and revenue account, purchase account, sales account, return outward, stationery account, wages and salaries are not balanced but are closed at the end of the year by transferring to profit and loss account. They have been balanced only for the purpose of showing them in the trial balance. ठीक है, ये हम लोग बैलेंस नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर, ठीक है, तब जाके हम लोग को पता चलता है हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, वहाँ से फिर हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शीट में यूज़ करते हैं। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, और अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो। और इसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लीज़ आप लोग उसको जा कर के देखें पूरा बेसिक से समझने के लिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।